आज की मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे जी बाबा जी। तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा पिता की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। मीठे बच्चे तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए। दुनिया वालों को तो होती है ना टेम्परेरी खुशी, है ना। एक खुशी होती है अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर, जो कभी ख़त्म नहीं होती, और मस्ती होती है उसमें। उस खुशी के अंदर एक मस्ती होती है, इलाही मस्ती। तो बाबा कहता है तुम्हें तो हमेशा अंदर ही अंदर खुश होते रहना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी घटना तो हमारे साथ घटी है। वो क्या घटना है कि हमें भगवान ने आके ढूंढ लिया और भगवान की यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट बन गए। भगवान का जो विश्वविद्यालय है, यहाँ सारे विश्व की आत्माएं पढ़ती हैं। अभी भी 140 देशों की आत्माएं पढ़ती हैं इस विश्वविद्यालय में, है ना। ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो भगवान ने आके खोला है, और हम उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जहाँ भगवान पढ़ाते हैं। इंसानों को इंसान तो पढ़ाते ही हैं, टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन ये कभी सुना नहीं होगा कि भगवान भी पढ़ाते हैं हमें, और ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो जन्म जन्मांतर के लिए हम सुखी हो जाते हैं। हमारी खुशी कोई छीन नहीं सकता। ऐसी हमें परमात्मा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भगवान की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हो। और इस पढ़ाई का फायदा क्या होगा कि तुम जो आने वाली दुनिया है, सतयुग की दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, उसमें तुम चले जाओगे और वहाँ सुख ही सुख भोगोगे। वहाँ किसी को ये पता ही नहीं होता दुख होता क्या है। जैसे सूर्य है ना, सूर्य, उसको पता ही नहीं अंधकार क्या होता है। सूर्य को किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे अंधकार होता है, तो उसने कहा मुझे दिखाओ। तो जहाँ भी सूरज जाए अंधकार गायब। हम्म? तो सूरज ने आज तक अंधकार देखा ही नहीं है। कमाल की बात है ना, सूरज को अंधकार है कभी उसने देखा ही नहीं। तो ऐसे ही सतयुग जो है ना, दिन का टाइम है, वहाँ पूरा प्रकाश है, आत्माओं में भी प्रकाश है, शरीर भी निरोगी है, और कोई भी अल्पायु में वहाँ मरते नहीं है। ऐसे नहीं कि माँ बाप बैठे हैं और जो है संतान चली जाए, या स्त्री विधवा हो जाए, या कुदरत कुछ ऐसी आपदाएं ले आए। कुदरती आपदाएं भी नहीं होती वहाँ, सदा बहार मौसम रहता है। बाबा ने कल बोला था ना, वहाँ सदा बसंत ऋतु रहती है। तो ऐसी दुनिया के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और 21 जन्म के लिए, आधा कल्प के लिए हमें ये वर्षा मिलता है। लेकिन उसके बाद भी जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, वो लगभग सारा कल्प ही सुख पाती हैं। जैसे ये हमारा आखिरी जन्म है, तो इस आखिरी जन्म में भी बहुत कृपा है। किसी चीज की कमी है क्या? ठीक है ना। देखो, कहीं जिसने नहीं रजना उसको तो करोड़ों दे दो, और भी 100 करोड़ दे दो, लाख करोड़ दे दो, उसको तो रजना नहीं है। और जिसको, कई ऐसे हैं जो झोपड़ी में भी खुश हैं, है ना। और गुरु लोग, जो राजा लोग होते थे, उन गुरुओं के पास जाते थे जो जो जंगलों में रहते थे, वो राजगुरु कहलाते थे। राजा जब कन्फ्यूजन में होता था, उसकी समझ में नहीं आती थी मैं क्या करूं, तो अपने गुरु के पास जाते थे जंगलों में, तो वो राय देते थे भी ऐसे ऐसे कर लो। तो बाबा कहते हैं तुम भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हो, और नई दुनिया में जाना है तो नया ज्ञान सुनना होगा। भगवान जो आके ज्ञान देता है वो ज्ञान अलग है। वो दुनिया के वेद शास्त्र ग्रंथों में उसी रूप में नहीं है।
है ना, वहाँ पे प्रक्षिप्त रूप में है वो, लेकिन परमात्मा आके उसको प्योरीफाई कर देता है, उसका सत्य स्वरूप हमारे सामने उजागर कर देता है। इसलिए हम सब बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको भगवान ने चुना है और भगवान ने हमें ढूंढा है। हमने भगवान को नहीं ढूंढा, भगवान ने आके हमें पकड़ लिया, अपना बच्चा बना लिया। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के